षोडश पदार्थ में से प्रमाण का निरूपण हो गया है, प्रमेय का निरूपण चल रहा है। द्वादश प्रमेय में से आत्मा शरीर इंद्रिय का निरूपण हो गया है। इदानीम अवसर प्राप्त अर्थ निरूपणस्य, यहाँ से अर्थ का निरूपण करते हैं। द्वादश प्रमेय में जो अर्थ शब्द है उससे षट पदार्थ, जो वैशेषिक शास्त्र के 7 पदार्थ में से अभाव को छोड़ेंगे तो षट जो भाव पदार्थ हैं उनको ही यहाँ पर अर्थ शब्द से कहा है। पदार्थ जिनको कहते हैं अर्थाः षट पदार्थाः ते च द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाः प्रमाणादयो यद्यपि अत्रैव अंतर्भवन्ति तथापि प्रयोजनवशात् भेदेन कीर्तनम्। तो द्वादश प्रमेय में से आत्मा शरीर इंद्रिय के बाद जो अर्थ है, अर्थ से किसका ग्रहण करना है? अर्थाः इत्युक्ते षट पदार्थाः केचते द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाः एतेषां निरूपणम् इतः अनन्तरं भविष्यति, इतः अग्रे भविष्यति। द्रव्यादीनां पदार्थानां वस्तुतः जो जिन प्रमाण का निरूपण कर दिए हैं उनका भी अंतर्भाव इनमें हो जाता है। जैसे प्रमाण में से जैसे मान लीजिए प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय आदि है, द्रव्य में वो आ जाते हैं, ठीक है। अनुमान प्रमाण मतलब व्याप्ति ज्ञान, गुण है, गुण में आता है। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय में सारे पदार्थ का अंतर्भाव हो जाता है। यही तो साथ ही तो पदार्थ है। अभी अभाव की चर्चा नहीं करनी है, भाव पदार्थ की चर्चा करनी है। तो जितने भी पदार्थ है उनका अंतर्भाव इनमें, प्रमाण आदि का भी अंतर्भाव इनमें, तो उनका निरूपण पहले ही क्यों किया? तो उसके लिए कहते हैं प्रमाणादयो यद्यपि अत्रैव अंतर्भवन्ति, अत्रैव इत्युक्ते षट्सु प्रमाणेषु अंतर्भवन्ति तथापि प्रयोजनवशात्, विशेष प्रयोजन के चलते। यदि प्रमाण का ज्ञान ही नहीं होगा पूर्व में तो हम प्रमेय आदि का ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए विशेष प्रयोजन होने से भेदेन इत्युक्ते पृथक्तया कीर्तनम निरूपणम केषां प्रमाणादीनाम्। अब अर्थः इत्युक्ते षट् पदार्थाः, तेषु षट् पदार्थेषु आदिमः पदार्थः द्रव्यं, तस्य निरूपणं। तत्र समवायी कारणं द्रव्यं गुणाश्रयो वा, ये द्रव्य का लक्षण है। कोई भी कार्य हो उसका समवायी कारण द्रव्य ही होता है। घट का समवायी कारण कपाल, घट रूप का समवायी कारण तो असमवायी कारण है। घट रूप का समवायी कारण घट, ठीक है। तो कपाल रूप तो गुण है, कोई भी कार्य हो उसका समवायी कारण द्रव्य ही होता है। गुणाश्रयो वा, अथवा द्रव्य का दूसरा भी लक्षण है गुणवत्वम, गुणाश्रयत्वम, गुणाश्रयः द्रव्यम, गुणाश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। तानि च द्रव्याणि पृथिवी अप तेजो वायुवाकाश काल दिगात्मा मनांसि नवैव। ये जो द्रव्य है 9 है, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा और नवैव। तो अब प्रत्येक द्रव्य का निरूपण करते हैं। द्रव्य निरूपणे पृथ्वी निरूपणम। तत्र पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी, व्यवहारिक लक्षण है। पृथ्वीत्व जाति जिसमें है उसी को हम पृथ्वी कहते हैं। काठिन्य कोमलत्वादौ, आदि होना चाहिए ना, आदो हो गया। कोमलत्वादि अवयव संयोग विशेषेण युक्ता, घ्राण शरीर मृत्पिंड पाषाण वृक्षादि रूपा, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व संस्कारवती। पृथ्वी का लक्षण क्या हुआ? पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी, ठीक है। इसमें किस प्रकार का स्पर्श रहता है उसके लिए कहते हैं काठिन्य कोमलत्वादि अवयव संयोग विशेषेण युक्तः, ठीक। ये अवयव संयोग विशेष है सर, जिसको काठिन्य कहते, कठिनत्व कोमलत्व ये सब क्या है? संयोग विशेष है, इनसे युक्त होती है। अवयव संयोग विशेष से युक्ता भवति का पृथ्वी। एतादृश कठिनत्व कोमलत्वादयः संयोग विशेषः कुत्र भवति? पृथिव्यां भवति। अन्यत्र ऐसा कठिनत्व कोमलत्व जो अब संयोग विशेष है वो अन्य द्रव्य में नहीं रहता है। अन्य द्रव्यों में भी संयोग तो रहता है लेकिन उसमें कठिनत्व कोमलत्व आदि संयोग नहीं रहता है। ये कठिनत्व कोमलत्व क्या है पूछेंगे तो अवयव संयोग विशेष है। क्या है? अवयव संयोग विशेष। घ्राण शरीर मृत्पिंड पाषाण वृक्षादि रूपा। पृथ्वी का स्वरूप क्या है पूछेंगे तो जो घ्राणेन्द्रिय है, हमारा जो शरीर है, मृत्पिंड है, पाषाण है, जो वृक्ष आदि है, ये सब क्या है? पृथ्वी के ही स्वरूप है। एतद् रूपा भवति। फिर पृथ्वी में कौन कौन से गुण रहते हैं? पृथ्वी में 14 गुण रहते हैं। उसके लिए रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व तक आना है। फिर संस्कार, संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से कौन सा संस्कार समझना है? 3 प्रकार के संस्कार कौन कौन से हैं? वेगो भावन स्थिति स्थापक। इन 3 में से पृथ्वी में कौन सा संस्कार है? और वेग।
वेग और स्थिति स्थापक। तो संस्कार पृथ्वी में है कि नहीं है, तो संस्कारवती। तो टोटल 14 गुण है पृथ्वी में। सा च द्विविधा, और पृथ्वी दो प्रकार की, नित्या अनित्या। अनित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। स्पष्ट है। द्विविधायाः पृथिव्याः रूपरसगंध स्पर्शा पाकजाश्च। तो चाहे नित्य पृथ्वी हो चाहे अनित्य पृथ्वी हो, दोनों प्रकार की पृथ्वी में रहने वाले जो रूप रस गंध स्पर्श है वो क्या होते हैं, पाकज होते हैं, अनित्य होते हैं। और क्योंकि पाकज होने से अनित्य होते हैं। अनित्याः पाकजाश्च। पाकजः इत्युक्ते पाकजः इत्युक्ते पाकजन्यः। पाकः इत्युक्ते तेजसंयोगः। तेन पृथिव्याः पूर्वरूपादयो नश्यन्ति। द्विविधायाः अपि पृथिव्या रूपरसगन्धस्पर्शा अनित्याः पाकजाश्च। पाकस्तु तेजसंयोगः। पाक मतलब तेजसंयोग। तेन पृथिव्याः पूर्वरूपादय नश्यन्ति अन्ये जन्यन्त इति पाकजाः। पृथ्वी में तेज संयोग होने से, अग्नि संयोग होने से पूर्व में विद्यमान रूप रस गंध स्पर्श नष्ट हो जाते हैं और नूतन उत्पन्न होते हैं। परमाणु में या अवयव में, पृथ्वी के परमाणु में या अवयव में, ये प्रक्रिया दोनों में, चाहे नित्या पृथ्वी हो चाहे अनित्या पृथ्वी हो। द्विविधाया भी पृथिव्या भी कहा ना। ठीक है सर। न्याय का मत चल रहा है, न्याय का ग्रंथ है। वैशेषिक के अनुसार तो पाक सिर्फ परमाणु में ही होता है। ठीक है। और नैयायिक के अनुसार दोनों में, मतलब में भी होता है और अवयवी में भी होता है। तो पृथ्वी में कहीं पर भी रूप रस गंध स्पर्श नित्य नहीं होते हैं। अब तो सामान्य युक्ता आपः, जैसे पृथ्वी तो सामान्यवती पृथ्वी कहा था, उसी प्रकार अब तो सामान्य युक्ता आपः। अब तो सामान्य जलत्व जाति से जो युक्त है वही जल है। रसनेन्द्रिय शरीर शरित समुद्र हिमकरकादि रूपाः। आपः एतद् रूपाः, जल का ये स्वरूप है। रसनेन्द्रिय शरीर, शरीर से कौन सा शरीर समझना है, जलीय शरीर जो वरुण लोक में प्रसिद्ध है। शरित नदी, समुद्र, अर्णवः, हिमकरः, हिमः करकादि। हिम विशेष है ना, हिम जानते हैं, करका है, ये सब किसके स्वरूप है, जल के। गंधवर्ज स्नेहयुक्त पूर्वोक्त गुणवत्यः इयम् एताः आपः। एता आपः गंधवर्ज स्नेहयुक्त पूर्वोक्त गुणवत्य। पृथ्वी के जो 14 गुण बताए गए हैं उनमें से गंध को हटा देना है और स्नेह को जोड़ देना है। तो टोटल कितने गुण हो जाएंगे, 14। पृथ्वी के जो 14 गुण बताए गए हैं उनमें से गंध को हटा करके स्नेह को जोड़ना है। नित्यानित्याश्च एतः आपः, ये जो जल है वो नित्य भी है अनित्य भी। नित्यानाम रूपादयो नित्याः। नित्य के रूपादि क्या होते हैं, नित्य होते हैं। अनित्य के रूपादि अनित्य होते हैं। पृथ्वी में चाहे नित्य हो चाहे अनित्य पृथ्वी हो, दोनों में रहने वाले रूपादि अनित्य ही होते हैं सर। पृथ्वी में चाहे पृथ्वी नित्य हो चाहे अनित्य हो, उन सब में रहने वाले रूपादि क्या होते हैं, अनित्य ही होते हैं। लिखा क्या है उसको छोड़ देते हैं, क्यों होते हैं वो समझना है, क्योंकि आप जानते हैं पहले से। क्योंकि पृथ्वी में रूप रसादि क्या होते हैं, पाकज होते हैं। पाकज होने से, क्योंकि परमाणु में भी पाक होता है, तो पृथ्वी के चाहे परमाणु में रहे चाहे कार्य रूप पृथ्वी में रहे, रूपादि सबके सब जल के परमाणु में रहने वाले रूपादि नित्य होते हैं। नित्यगत नित्य छोड़ दीजिए ना, जल के परमाणु में रहने वाले रूपादि जब कह रहे हैं तो नित्यगत कहने की क्या जरूरत है। जल के परमाणु में रहने वाले रूपादि क्या होते हैं, और कार्य रूप जल में रहने वाले रूपादि अनित्य होते हैं। तो नित्याः आपः परमाणु रूपा, अनित्याः आपः कार्य रूपा, ये अपने से जोड़ देंगे। नित्यानाम अपाम रूपादयो नित्याः, अनित्यानाम अपाम रूपादयो अनित्या एव। तेजस्तु सामान्यवत् तेजः। तेजस्त्वम जाति यत्र वर्तते तत् तेजः। तेजस्त्व जाति जिसमें है उसको तेज कहते हैं। चक्षु शरीर सवित्री सुवर्ण वन्नी विद्युदादि प्रभेदम, ये तेज के स्वरूप है, तेज के प्रभेद है। चक्षुरिंद्रिय शरीर, शरीरम इत्युक्ते तेजसम शरीरम। सवित्री मतलब सूर्य, सुवर्ण, वन्नी, विद्युत, ये सब किसके प्रभेद है, तेज के। तेज का ये स्वरूप है। तेज में कितने गुण रहते हैं उसको बताते हैं। पृथ्वी में और जल में कितने गुण थे, 14। उसमें से अब तेज में कितने गुण रहते हैं वो बताते हैं। रूप स्पर्श, रूप के बाद रस और गंध तेज में नहीं है। रूप स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व द्रवत्व और संस्कारवत। संस्कार में से कौन सा संस्कार रहेगा तेज में, सिर्फ वेग। वेग जहाँ क्रिया रहती है वहीं पर वेग रहता है। क्रिया पृथ्वी जल तेज वायु और मन में रहती है। मूर्त द्रव्य में क्रियावत्वम मूर्तत्वम।
तच्चतुर्विधम, यह जो तेज है 4 प्रकार का है। यहाँ पर नया विभाजन बताया गया है जो तर्क संग्रह में नहीं है। उद्भूत रूप स्पर्शम, अनुद्भूत रूप स्पर्शम, अनुद्भूत रूपम उद्भूत स्पर्शम, उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम। जैसे उदाहरण के लिए उद्भूत रूप स्पर्शम यथा सौरादि तेज, ये जो सौर सूर्य का जो तेज है, अभी जो प्रभा दिख रही है ना, इसमें स्पर्श भी उद्भूत है और रूप भी उद्भूत है। रूप प्रसादी जो गुण है जिनका हमें प्रत्यक्ष होता है, सकल कारण के समवदान होने पर उनको उद्भूत कहते हैं। प्रत्यक्ष के अन्य कारण होते हुए भी यदि प्रत्यक्ष नहीं होता है तो उसको अनुद्भूत कहते हैं। जैसे चक्षुरिंद्रिय में रूप है, चक्षुरिंद्रिय में कैसे पता चलेगा रूप है करके? क्योंकि वो तेजस है। तेज हो और निरूप हो, ऐसा हो सकता है क्या? वायु तो निरूप हो सकती है ना, आकाश भी निरूप है। पृथ्वी हो और रूप रहित तो ऐसा हो सकता है? पृथ्वी है मतलब रूप, घ्राणेन्द्रिय में रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? क्योंकि वो पृथ्वी है। श्रोत्रेंद्रिय में रूप है कि नहीं? क्यों? आकाश है। शब्द गुणक नहीं, क्योंकि वो आकाश में रूप नहीं होता। निरूपा पृथ्वी नहीं होती, निरूपम तेज अपि न भवति। चक्षुरिंद्रिय में रूप है, चक्षुरिंद्रिय में जो रूप है उसका हमें प्रत्यक्ष होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अनुद्भूत है। क्योंकि वो घ्राणेन्द्रिय में गंध है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? घ्राणेन्द्रिय में गंध है, कैसे पता चलेगा? पृथ्वी है और गंध से रहित पृथ्वी, तो घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी होने से, कल हमने सिद्ध किया था घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी है। गंध है, गंध है तो उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता घ्राणेन्द्रिय से? क्योंकि घ्राणेन्द्रिय में जो गंध है वो अनुद्भूत है। ठीक है, अन्य कारण के रहते हुए ये भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुद्भूत। ठीक है ना। तो अब देखिए, ये जो प्रभा सौरादि जो तेज है, सूर्य का जो प्रकाश है, जो तेज अभी दिख रहा है, इसमें यह जो तेज है ये उद्भूत रूप, उसमें रूप उद्भूत है अनुद्भूत है? तेज में है ना, और स्पर्श अनुद्भूत है ना। मान लीजिए हमको ऐसा प्रकरण समझना है, मध्य दिन में तेज सूर्य का प्रकाश चल रहा है, तो उस समय सूर्य का प्रकाश भी पता चल रहा है और सूर्य का रूप भी पता चल रहा है। तो उस समय उस तेज में जो रूप है उद्भूत है कि अनुद्भूत है? और स्पर्श भी, तो सौर आदि सूर्य का जो तेज है जिसका स्पर्श का भी हमें पता चल रहा है, उष्ण स्पर्श का, तो उस तेज को हम क्या बोलेंगे? उद्भूत रूप स्पर्शम। उद्भूत रूप स्पर्शम, उद्भूतम रूपंच स्पर्शंच इति रूप स्पर्शौ। कैसे समास करेंगे सर? रूपंच स्पर्शश्च इति, स्पर्शंच नहीं, स्पर्शश्च इति रूप स्पर्शौ। उद्भूतौ रूपस्पर्श, उद्भूतौ चासौ रूपस्पर्शौ, रूपस्पर्शौ, उद्भूत रूपस्पर्शौ यस्य तेजसः तत्तेजः उद्भूत रूपस्पर्शम। हो गया ना? बताइए एक बार। रूपंच स्पर्शंच, रूपम च स्पर्शं च रूपस्पर्शौ, एकदम सही है। स्पर्शश्च हाँ। और उद्भूतौ चासौ, रूपस्पर्शौ, चासौ हो जाएगा, उद्भूतौ चासौ, हमने उसे एक बना दिया है। हाँ ठीक है। उद्भूतश्च रूपस्पर्शश्च, हाँ ऐसा एक वचन से है। उद्भूत रूपस, उद्भूतौ च रूपस्पर्शो है ना। हाँ, उद्भूतौ च रूपस्पर्शौ, बराबर। उद्भूत रूपस्पर्शौ, जो उद्भूत रूपस्पर्श है ना, उद्भूत रूपस्पर्शौ यस्य तेजसः तत्तेजः उद्भूत रूपस्पर्शम। हो गया ना? कैसे तेज को उद्भूत रूपस्पर्शम कहेंगे? जिस तेज का रूप भी उद्भूत हो और स्पर्श भी उद्भूत हो। जैसे उदाहरण के लिए सौरादि, ठीक है ना। यथा सौरादि तेजः पिंडीभूतम तेजो, यथा सौरादि तेजः पिंडीभूतम तेजो बन्यादिकम, अथवा बन्यादि तेज है ना। सौरादि तेज क्या है सर पाठ उसमें? पिंडीभूतम तेजो बन्यादिकम। हाँ, पिंडीभूत जो तेज है बन्यादि, जिसका स्पर्श और रूप दोनों का हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। सुवर्णम तो उद्भूता अभिभूत रूप स्पर्शम। दूसरे नंबर में क्या था सर? दूसरे नंबर पर था अनुद्भूत रूप स्पर्शम। अनुद्भूत रूप स्पर्शम। पाठ सर थोड़ा भेद है, आगे पढ़िए सर। सुवर्णम तो उद्भूता अभिभूत रूप स्पर्शम, नानुद्भूत रूप स्पर्शम, ना अनुद्भूत रूप स्पर्शम तद अनुद्भूत रूपत्वे अचाक्षुषम स्यात्। आगे अनुद्भूत स्पर्शत्वे त्वचा न गृह्येत। अभिभवस्तु बलवत् सजातीयेन पार्थिव रूपेण स्पर्शेन च कृतः। इतना छोड़ देते हैं, चला इसको बाद है ना, एक थोड़ा सा हम बाद में आएंगे यहाँ पर, इससे आगे चलते हैं।
आगे अनुद्भूत रूप स्पर्श अनुद्भूत रूप स्पर्शम तेजो स्पर्शम यथा कर देना है। चक्षुरिंद्रियम। अनुद्भूत रूप स्पर्शम, बिंदी छूट गई है। अनुद्भूत रूप स्पर्शम तेजो यथा चक्षुरादिकम। चक्षुरिंद्रिय तेज है कि नहीं? चक्षुरिंद्रिय में रूप है कि नहीं? कैसे पता चला? क्योंकि वो तेज है, क्योंकि वह तेज है, क्योंकि वह तेज निरूप नहीं होता है। चक्षुरिंद्रिय में स्पर्श है कि नहीं? है। कैसा स्पर्श है? उष्ण स्पर्श है। क्यों? तेज है, तेज का लक्षण है। उष्ण स्पर्श नहीं रहेगा तो फिर उसको तेज नहीं मानेंगे। ठीक है, तो चक्षुरिंद्रिय में विद्यमान उष्ण स्पर्श का हमें अनुभव होता है नहीं, और रूप का नहीं होता है। और चक्षुरिंद्रिय में रूप नहीं है, उष्ण स्पर्श नहीं है, ऐसा कोई कह सकता है? और उसका अनुभव किसी को होता है भी और नहीं भी अनुभव होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुद्भूत ठीक है, तो अनुद्भूत रूप स्पर्शौ करेंगे। अनुद्भूत रूप स्पर्शौ यस्य तेजसः तत्तेजः अनुद्भूत रूप स्पर्शम। जैसे उदाहरण के लिए चक्षुरिंद्रियम। चक्षुरिंद्रियम दूसरा हो गया। तीसरे नंबर में क्या है? अनुद्भूत रूपोद्भूत स्पर्श। अनुद्भूत रूपम उद्भूत स्पर्शम, है ना? रूप तो अनुद्भूत है, लेकिन स्पर्श कैसा है? उद्भूत है। जैसे उदाहरण के लिए तप्तवारिस्थम तेज, तप्तवारिस्थम तेज, गरम जल है सर, गरम, ठीक है, उसमें जैसे अंगुली को रखेंगे तो कौन सा स्पर्श का अनुभव होगा? उष्ण स्पर्श। उष्ण। वहां तेज है कि नहीं? क्योंकि वो जो उष्ण स्पर्श है किसका है? तेज का ही है। वहां पर जल में विद्यमान जो तेज है, जल के अंतर्गत विद्यमान जो तेज है, तेज के जो अवयव है, त्रणुका आदि है, उसका स्पर्श का तो हमें अनुभव हो रहा है, लेकिन वहां पर तेज का रूप का अनुभव, रूप किसका दिखाई पड़ता है? जल का, और स्पर्श तेज का। तो वहां पर तप्तवारिस्थ जो तेज है, तप्तवारी मतलब उसमें विद्यमान जो तेज है, उसमें स्पर्श उद्भूत है कि अनुद्भूत है? स्पर्श अनुद्भूत है। स्पर्श का आपको प्रत्यक्ष होता है कि नहीं उस तेज का? वहां देख, पंक्ति से आप हमेशा पंक्ति से देखते सर, वस्तु स्थिति को समझिए ना। स्पर्श क्या है? रूप किसका रूप अनुद्भूत है? तेज का, है ना? जल का रूप तो उद्भूत है, जल की चर्चा नहीं हो रही है। तप्तवारिस्थ जो तेज है, तच्च तेजः कीदृशम अनुद्भूत रूपम उद्भूत स्पर्शम। स्पष्ट है ना? अंतिम वाला क्या है? उद्भूत रूप अनुद्भूत। रूप तो उद्भूत होगा, लेकिन स्पर्श कैसा होगा? उद्भूत होगा। यथा प्रदीप प्रभा मंडलम, जैसे प्रदीप प्रभा, दीप जलाइए सर, दीप जलाएंगे तो दीप का प्रकाश दिखेगा कि नहीं? पूरे प्रकोष्ठ भर में दीप का क्या है? प्रकाश है, तेज है। उस तेज का रूप तो हमें दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसका स्पर्श नहीं पता चलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम। इतना हो गया है ना सर? तो तेज चार प्रकार के, कौन कौन से? उद्भूत रूप स्पर्शम, अनुद्भूत रूप स्पर्शम, अनुद्भूत रूपम उद्भूत स्पर्शम, उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम। एक एक बार उदाहरण। उद्भूत रूप स्पर्शम का उदाहरण उद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श, है ना? सौरादि तेज अथवा पिंडीभूत जो बन्यादि तेज है। दूसरे नंबर में अनुद्भूत रूप स्पर्श, रूप भी अनुद्भूत और स्पर्श भी अनुद्भूत, चक्षुरेन्द्रियम, ठीक है। अनुद्भूत रूपम उद्भूत स्पर्शम, रूप तो अनुद्भूत है लेकिन स्पर्श उद्भूत है, तप्तवारिस्थम तेजः, ठीक है। और उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम, रूप तो उद्भूत है लेकिन स्पर्श अनुद्भूत है, किसका? प्रदीप, प्रदीप प्रभा, प्रदीप प्रभा, ठीक है ना? ये हो गया। अब सुवर्ण भी तेज है। सुवर्ण भी क्या है? जो पंक्ति, जिस पंक्ति को हमने छोड़ा था उसके ऊपर विचार करते हैं। सुवर्ण तेज है, तेज में कैसा रूप रहता है? शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम रूपम भवति, सप्तविधम रूपम। उन 7 रूप में से तेज में कौन सा रूप रहता है? 7 प्रकार का रहेगा। तेज में 7 प्रकार के रूप रहते हैं। आजकल वो शुक्ल भी 2 प्रकार के होते हैं, भास्वर शुक्ल और अभास्वर शुक्ल। तो तेज में कौन सा रूप है? एक ही रूप है, शुक्ल ही रूप रहता है, भास्वर शुक्ल रहता है, ठीक है ना? सुवर्ण तेज है, सुवर्ण तेज है, सुवर्ण तेज है, तेज है तो उसका रूप दिखाई पड़ता है कि नहीं? कौन सा रूप दिखाई पड़ता है? पीत रूप तो तेज में नहीं होता है। तेज में कैसा रूप होता है? शुक्ल रूप होता है। तो सुवर्ण में जो रूप है किसका? सुवर्ण का, सुवर्ण में जो रूप है पृथ्वी जल तेज वायु में से कुछ बोलना पड़ेगा। सुवर्ण तेज है, सुवर्ण क्या है? सुवर्णम तेजसम, सुवर्ण में तेजस, सुवर्ण को तेजस मानते हैं। अभी अभी यहाँ पर बताया था चक्षु शरीर सवित्री सुवर्ण करके। सुवर्ण क्या है? तेज है, तेजस है। तो सुवर्ण में उष्ण स्पर्श, उष्ण स्पर्श और शुक्ल रूप, भास्वर शुक्ल रूप है कि नहीं? सर दिखाई नहीं देता, अलग हम एक प्रश्न पूछते हैं, आप दूसरा उत्तर देते हैं, है कि नहीं? प्रश्न का या है या नहीं, दिखाई नहीं देता, ऐसा उत्तर ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, है ना, चक्षुरिंद्रिय में, चक्षुरिंद्रिय तेज है कि नहीं? आप बोलेंगे दिखाई नहीं पड़ता है, उत्तर तो नहीं हुआ ना। चक्षुरिंद्रिय में रूप है कि नहीं? क्यों है?
क्योंकि वो तेज है। तो आपको कोई पूछेगा चक्षुरेंद्रिय में रूप है कि नहीं, आप बोलेंगे दिखाई नहीं पड़ता, वो तो अलग ही उत्तर हो गया। इसका उत्तर है या तो रूप है या तो नहीं है ना। उसी प्रकार सुवर्ण में भास्वर शुक्ल रूप है कि नहीं, प्रश्न है। रूप है ऐसा फिर आपके पास पेन है कि नहीं, किसी को पेन चाहिए, आप बोलेंगे मेरे पास पुस्तक है, ये भी तो उत्तर नहीं हुआ ना हमारा। फिर से प्रश्न, सुवर्ण में भास्वर शुक्ल रूप है कि नहीं है। सुवर्ण में भास्वर शुक्ल रूप है, क्यों है बता। चक्षुरेंद्रिय में रूप है कि नहीं, आपको पूछने पर आपने बताया है, क्यों है, क्यों, कैसा रूप है चक्षुरेंद्रिय में, भास्वर शुक्ल, क्योंकि तेज में भास्वर शुक्ल के अलावा अन्य रूप शुक्ल रूप ही रहता है। तो सुवर्ण में भी शुक्ल रूप है कि नहीं, भास्वर शुक्ल रूप नहीं। या तो आपको कहना पड़ेगा वो तेज नहीं है, तेज है कहते हैं उसमें अपने आप आ जाए, मनुष्य है कहते हैं मनुष्यत्व तो आ जाएगा। मान लीजिए किसी के अमुक व्यक्ति मनुष्य है, उसमें मनुष्यत्व तो नहीं है, ऐसा कोई कह सकता है। कोई भी पदार्थ यदि तेज है ऐसा कहेंगे, कहते हैं उसमें भास्वर शुक्ल अपने आप सिद्ध हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ता है अन्य कारण, ठीक है ना। सुवर्ण में उष्ण स्पर्श है कि नहीं है, क्यों, तेज है, इतना हमको समझना है। अब दूसरी आपत्ति आ गई है, तो उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, यहाँ पर हम अनुभूत नहीं कहेंगे। दो चीज समझना, चक्षुरेंद्रिय में रूप है कि नहीं, कैसा रूप है, भास्वर शुक्ल रूप, अभी है ना, अनुभूत है, ठीक, भास्वर शुक्ल रूप है। और स्पर्श कैसा है, उष्ण स्पर्श है। तो उष्ण स्पर्श का और भास्वर शुक्ल रूप का चक्षुरेंद्रिय में भान क्यों नहीं होता है, अनुभूत होने से। उसी प्रकार सुवर्ण में भास्वर शुक्ल रूप है कि नहीं है, और स्पर्श है कि नहीं, कैसा स्पर्श है, उष्ण स्पर्श, उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, तो इसका उत्तर नहीं देना है, वहां अनुभूत है। अनुभूत है कहेंगे तो फिर सुवर्ण का ही प्रत्यक्ष नहीं होगा, चक्षुरेंद्रिय का प्रत्यक्ष होता है क्या, क्यों, क्योंकि उसमें रूप क्या है, अनुभूत है। सुवर्ण में जो रूप है वो अनुभूत है ऐसा, जो स्पर्श है वो अनुभूत है ऐसा, और सुवर्ण में उष्ण स्पर्श है कि नहीं, और उष्ण स्पर्श के साथ साथ रूप कैसा है, शुक्ल रूप, रूप भी है स्पर्श भी है तेज का, सुवर्ण में भास्वर शुक्ल रूप है और उष्ण स्पर्श है। जिस प्रकार प्रदीप प्रभा आदि में है ना, प्रभा मंडल में, सौर आदि मंडल में, तो उसका भी हमें क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना। आप वहां नहीं बोल सकते कि वो अनुभूत है, समझ में आ गया। तो इसका उत्तर देते हैं कि वहां पर अभिभूत हो जाता है, अभिभूत, अभिभूत समझते हैं ना, अभिभूत, जैसे हाँ, जैसे सूर्य के प्रकाश से दीप का प्रकाश क्या होता है, अभिभूत हो जाता है। तो सुवर्ण तेजस है, सुवर्ण तेजस है मतलब उसमें पृथ्वी का भी अंश है, तेजस है मतलब शुद्ध तेज है, ऐसी बात। जैसे हमारा शरीर पार्थिव होते हुए भी पांच भौतिक है, उसी प्रकार सुवर्ण तेजस है। नवद्रव्यों में से सुवर्ण क्या है करके प्रश्न पूछेंगे तो तेजस, लेकिन तेजस है मतलब उसमें पृथ्वी का अंश नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पृथ्वी का भी अंश। सुवर्ण में जो पीत रूप है वो किसका है, पृथ्वी का है, ठीक। वो जो सुवर्ण में विद्यमान जो पृथ्वी का पीत रूप है उससे अभिभूत हो जाता है कौन, शुक्ल रूप है, ठीक है। और सुवर्ण में विद्यमान जो अनुष्णा शीत स्पर्श है किसका, पृथ्वी का, उससे अभिभूत हो जाता है कौन, उष्ण स्पर्श। अभिभूत होने से वहां पर प्रतीति नहीं होती, न कि जो है वो अनुभूत है, ठीक है। तो उसी चीज को सुवर्णम तो उद्भूता अभिभूत रूप स्पर्श, सुवर्ण में तो दोनों रूप और स्पर्श क्या है, उद्भूत है, उद्भूत होते हुए भी क्या है, अभिभूत हो गए हैं, ठीक है, अभिभूत। तद अनुद्भूत रूपत्व अचाक्षुषम स्यात्, यदि सुवर्ण में जो रूप और स्पर्श है उसको अनुद्भूत कहेंगे तो अचाक्षुष, सुवर्ण का प्रत्यक्ष ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। अनुद्भूत स्पर्शत्व त्वचा न गृह्येत, यदि उसमें स्पर्श अनुद्भूत है ऐसा कहेंगे तो फिर त्वग इंद्रिय से उसका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, इसलिए उसमें उद्भूत स्पर्श है, उद्भूत रूप है, अनुद्भूत है ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो उद्भूत है तो उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, तो उत्तर देना है अभिभव होने से। क्या होने से, पृथ्वी का जो पीत रूप है और पृथ्वी का जो अनुष्णा शीत स्पर्श है उससे तेज में विद्यमान सुवर्ण रूपी जो तेज है उसमें विद्यमान जो शुक्ल है और उष्ण स्पर्श है वो क्या हो जाते हैं, अभिभूत। तो अभिभव कैसे होता, अभिभवस्तु बलवत् सजातीय न पार्थिव रूपेण स्पर्शेन च, बलवत् सजातीय जो रूप है पार्थिव रूप और सजातीय जो स्पर्श है कौन, पार्थिव स्पर्श, उससे क्या हो जाता है, अभिभव हो जाता है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। तो चार प्रकार के उदाहरण हो गए, उद्भूत रूप स्पर्शम, अनुद्भूत रूप स्पर्शम, अनुद्भूत रूपम उद्भूत स्पर्शम, उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम। इस प्रकार तेज कितने प्रकार के होंगे, इसी प्रसंग में सुवर्ण में विद्यमान तेजस जो रूप है, तेज का जो रूप है शुक्ल रूप और तेज का जो स्पर्श है उष्ण स्पर्श, उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, तो वहां पर अनुद्भूत नहीं बोलना है, क्या बोलना है, अभिभव हुआ है बोलना है। स्पष्टम।